नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सदाना और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार पुलिस उपद्रव में दोनों की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। 26 जनवरी को दिल्ली के ITO और लाल किला में हुई हिंसा में दीप सिद्धू और लखा सदाना का सबसे अहम रोल है। किसान आंदोलन के दौरान दोनों काफी एक्टिव थे। हालांकि बाद में किसानों के कुछ धड़ों ने दीप सिद्धू को प्रदर्शन से हटाया भी था। कोरोना वायरस महामारी ने देश में हर तरह के काम को प्रभावित किया है। लाखों कारखाने बंद, छोटे उद्योग और बड़ी कंपनियों में घाटे की मार आम आदमी प्रभावित हुआ है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सर्वे के मुताबिक महामारी की चपेट में सबसे ज्यादा गरीब आए हैं, जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दिसंबर 2020 तक भारत के श्रम बाजार की स्थिति का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया। भले एक रिकवरी चल रही हो, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई है। ऐसा करते समय एक कारण आगामी बजट में एक बड़ा राजकोषीय समर्थन होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आबादी के सबसे गरीब वर्गों की स्थिति, जो सामान्य समय में भी हाशिए पर रहते हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगे जय श्री राम के नारे से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी भड़की हुई है कि वह इसके खिलाफ विधानसभा में आज निंदा प्रस्ताव लाने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के नारे को नेताजी और मुख्यमंत्री का अपमान बताते हुए सोमवार को कहा था कि वह विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि नारे को लेकर ममता का समर्थन करने वाली कांग्रेस और CPM पार्टियों का दो टुकन है कि वह निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस और CPM ने बुधवार को कहा कि वह जय श्री राम का नारा लगाए जाने के खिलाफ TMC की तरफ से विधानसभा में लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुधवार से बुलाया। इस 2 दिवसीय सत्र के दौरान ममता सरकार केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी, जिसमें कानून रद्द करने की मांग करेगी। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि 28 जनवरी को विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन प्रस्ताव को नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पहले चर्चा होगी। बता दें कि अभी तक 5 गैर भाजपा शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार से बुधवार को पहली बार उच्च स्तरीय संपर्क किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ वार्ता हुई। टेलीफोन पर दोनों ही पक्षों की बातचीत आतंकवाद से लड़ाई जैसे अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर केंद्रित रही। रक्षा मंत्री सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से की गई इंट्रोडक्टरी टेलीफोन कॉल रिसीव की और दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्य में भूमि अधिसूचना वापस लेकर कथित जालसाजी करने संबंधी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय के 5 जनवरी के उस आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उसने येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को बहाल करने की इजाजत दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री है, आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के मार्ग पर भारतीय रेलवे मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके माध्यम से लोगों को रेलवे स्टेशन तक अपना सामान ढोने से निजात मिल जाएगी। बता दें कि रेलवे अपने यात्रियों के लिए ऐसी सेवा लेकर आया जिसके तहत आपका सामान घर से सीधे ट्रेन की बर्थ तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय रेलवे की सेवा को एंड टू एंड लगेज सर्विस दिया गया है। अहमदाबाद में इसकी शुरुआत हो चुकी है। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली की कवरेज के दौरान मीडिया कर्मी पर कथित हमले और उनके उपकरणों को तोड़ने की बुधवार को कड़ी निंदा की। एनबीए ने एक बयान में कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही पिछले 2 महीनों के दौरान निष्पक्ष, संतुलित और वस्तुनिष्ठ तरीके से दिल्ली के बाहरी इलाकों में किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि एनबीए नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में किसानों द्वारा कल निकाली गई ट्रैक्टर रैली के कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों पर हमले और उनके उपकरणों को तोड़ने की कड़ी निंदा करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे और इस दौरान वह भारत के विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे। चीन से जारी तनाव के बीच फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत पहुंच गए हैं। यह विमान 6,764 किलोमीटर का सफर पूरा कर बुधवार शाम 8:30 बजे गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंड कर गए। सफर के दौरान इन विमानों में यूएई एयरफोर्स के एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के जरिए फ्यूल भरा गया। इस तरह फ्रांस ने अब तक 3 खेप में कुल 11 विमान भारत को डिलीवर कर दिए हैं। देश में बीते 24 घंटे में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ही 400 से ज़्यादा केस आए हैं। बाकी सभी राज्यों में ये आंकड़ा इससे कम रहा है। बुधवार को देश में कुल 11,556 नए संक्रमित मिले, 14,261 ठीक हुए और 123 ने जान गंवाई। यह लगातार तीसरा दिन था जब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज़्यादा रही। देश में अब तक कुल 1,07,000 केस आ चुके हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार जारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री पर पहुंच गया। सर्द हवाओं के कारण उदयपुर भी 3 दिन से शीतलहर की चपेट में है। वहीं मध्य प्रदेश में बीते दिनों से मौसम में अचानक बदलाव आया है। भोपाल समेत प्रदेश के 8 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। संसद की कैंटीन में अब हैदराबादी चिकन बिरयानी के स्वाद के लिए सांसदों को 65 रुपए की जगह 100 रुपए चुकाने होंगे। 20 रुपए का जूस 60 रुपए में मिलेगा। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने कैंटीन की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत सबसे सस्ती रोटी होगी जो 3 रुपए में मिलेगी। कैंटीन के रेट में 30% से 50% तक का इजाफा हुआ है। अब यहाँ वेज खाना 100 रुपए में मिलेगा जो पहले करीब 60 रुपए में मिलता था। वेज बफे के लिए 500 रुपए चुकाने होंगे। चिकन बिरयानी, चिकन कटलेट, चिकन फ्राई और वेज थाली का रेट 100 रुपए है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल, थिएटर ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले उन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्विमिंग पूल में अब आप सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। ये गाइडलाइन 1 से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है उनके लिए अलग से रिवाइज्ड एसओपी जारी की जाएगी। सरकार ने अभी एसओपी जारी करने की तारीख नहीं बताई है। 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुए किसानों के हिंसक प्रदर्शन को अगला दिन कार्रवाई का रहा। बुधवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई। शाम होते होते 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही 200 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इन पर हिंसा करने, लोगों को भड़काने के आरोप हैं। इसके बाद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने खुद को आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।